Good morning everyone. Today we will study chapter number 9 of class 9 English, The Bond of Love. So इस वीडियो में हम चैप्टर की स्टोरी को डिस्कस करेंगे एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. आई विल बिगन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स pet slot beer. I got him 2 years. I got him for here by accident. वो कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को एक स्लॉट बियर गिफ्ट किया जो मुझे एक्सीडेंट से मिला था. 2 years ago, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मसूरी. हम शुगर कैन फील्ड के पास से निकल रहे थे, यानी कि गन्ने की फील्ड थी एक जगह जहाँ पे गन्ना बोया जाता है. वहाँ से हम निकल रहे थे तो मैंने देखा कि काफ़ी पीपल वर ड्राइविंग अवे विद द वाइल्ड पिग्स फॉर द फील्ड बाय शूटिंग एट अ टाइम. सो some were shoot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black slot bear came out painting in the hot sun. तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो लोग थे वहाँ पे फील्ड में कुछ वो थे पिग, उन पिग को शूट कर रहे थे. तो कुछ पिग जो है उनसे शूट हो जा रहे थे और कुछ पिग जो है वहाँ से भाग जा रहे थे. और सडनली क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एक ब्लैक स्लॉट बियर जो है वहाँ से निकल के आया. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉट बियर वॉन्टली, बट अनफॉर्चुनेटली द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माई कंपेनियन, डिड नॉट फील दैट वे एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट. मैं बियर को किसी वजह से, मेरे को बियर उसे परेशान नहीं कर रहा था तो इसलिए वो चाहता था कि मैं बियर को बेवजह शूट ना करूं. लेकिन जैसे मैंने ये मन बनाया था तो उसी वक्त मेरे कंपेनियन का शायद ये मन नहीं था, इसलिए उसने उस ब्लैक बियर को शूट कर दिया. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन हिज बैक मूव एंड लेफ्ट द प्रोस्टेट बॉडी. देन वी सो इट वॉज अ, जैसे ही हम देखा कि उसकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी ज़मीन के ऊपर, लेकिन उसका जो फर था वो हिल रहा था. तो हमने देखा कि वो कैसे हिल रहा है. तब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा देयर वाज अ बेबी बियर. वहाँ पे क्या था, एक बेबी बियर था, यानी कि उसका एक बच्चा था. हैज़ बिन राइडिंग टू इट्स मदर बैक व्हेन द सडन शूट हैज़ किल्ड हर. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्टेट पेरेंट मेकिंग अ पिटफुल नॉइस. तो जो उसका बच्चा था वो इधर उधर घूम रहा था, कभी उसके मुंह की तरफ कभी किस तरफ, और वो कुछ ना कुछ वॉइस क्रिएट कर रहा था. मे बी वो रो रहा था. I ran upon to attempt a capture. I scooted into the sugarcane field, following it my companion. I was at last able to grab it by a scuff to its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hook claws. मैं जैसे ही भाग के गया उस क्रिएचर को देखने के लिए, तो वैसे वैसे मेरे पीछे मेरे जो कंपेनियन थे, मेरे साथी थे, वो भी पीछे पीछे आए. आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, मैं सबसे आखिरी था जो उसे देख सके, बट by the stuff of his neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. और जैसे ही मैं गया तो वो मेरे को मतलब मेरे ऊपर हमला करने की और मुझे स्क्रैच करने की, यानी कि नाखून मारने की कोशिश कर रहा था. We put it into a gunny bag we had bought when I got back to Bengaluru. I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon into neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. सो क्या हुआ, उसने अपना जो ये बियर मिला था छोटा वाला, उसे देख के लग रहा था कि हाँ वो अपनी मदद से जो है छिन गया है. तो उसने क्या किया कि उसे अब एक गनी बैग का मतलब होता है बोरी, तो उसने उसे बोरी में रखा और उसे अपने घर ले आया और अपनी उसने वाइफ को गिफ्ट कर दिया कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ. उसकी जो वाइफ थी वो देख के बहुत खुश थी और देखा उसने कि एक बॉय है तो उसने उसका नाम रख दिया शी क्रिस्टेन इट ब्रूनो. तो उसने उसका क्या नाम रख दिया, ब्रूनो. Okay, Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. सबसे पहले जब ब्रूनो आया था तब वो सिर्फ दूध पिया करता था, वो भी एक बॉटल से, लेकिन कुछ दिनों बाद में ही ब्रूनो सब कुछ खाने पीने लग गया जो हम लोग खाया पिया करते थे. Everything is right word for he ate porridge made from ingredients vegetable, fruit, nut, meat, especially pork, curry, rice, regardless of condiment, and chilies, bread, egg, chocolate, sweet pudding, etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, in fact anything liquid, it went down and relish. तो वो हर कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, कोई भी लिक्विड चीज़ हो, पीने वाली चीज़ें हो, सब कुछ खा पी लिया करता था.
ओके मतलब वो हमारे जैसे हो गया था कम्प्लीटली, एंड उसे जो मिल जाए वो सारा का सारा खा ले करता था. द बियर बिकम वेरी अटैच टू द टू अटलांटिक डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द टीनेज लिविंग इन अवर बंगलो. ही वॉज क्वाइट फ्री in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. तो बियर जो था वो बहुत अटैच्ड हो गया था हमारे डॉग से. हमारे जो दो डॉग्स थे, हमारे दो डॉग्स थे जो अल्सैटिन डॉग थे हमारे, उनसे, हमारे जो टीनेज थे यानी किराएदार उनके बच्चों से, तो इन और बाकी जो लोग हमारे रहते थे बंगलों में उन सब से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था. और क्योंकि वो बहुत यंग था, उसको कुछ करने के लिए नहीं था, तो सारा दिन वो खेलता रहता था, भागता रहता था, और रात में वो हमारे बेड पे आके सो जाता था. One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that has got into my library. Bruno entered the library as he often did. He ate some of the poison. Paralysis set in the extent that he could not stand on the feet. But he dragged himself on the stump to my wife, who called me. I guess what had happened. Off I rushed the car to wet residence. A case of poisoning, tam, beer, barium carbonate, what to do. एक दिन क्या हुआ, ब्रूनो के साथ एक एक्सीडेंट हुआ. मैं एक चूहे मारने के लिए दवाई लेके आया था, पॉइजन लेके आया था, जो मैं रैट्स और माइस के लिए लेके आया था, जो मैंने अपनी लाइब्रेरी में रखा था. ब्रूनो हमेशा की तरह मेरी लाइब्रेरी में गया और उसने सोचा कि वो कुछ पीने की चीज़ है, तो उसने उस पॉइजन को पी लिया और फिर वो पैरालाइज हो गया. जैसे तैसे वो मैनेज करके मेरी वाइफ के पास आया, और उसने जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं समझ गया था कि उसने वो पॉइजन जो है ले लिया है. फिर हम गए वेट रेजिडेंट, जो कि डॉक्टर का घर था. हम वहाँ पे गए तो उसने बताया हमने कि ये बेरियम कार्बोनेट जो कि एक पॉइजन है, ये उसने पी लिया है. आउट केम इस मेडिकल बुक्स our favorite reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate? Yes, barium salts. Barium carbonate symptom paralyzed treatment. Injection of just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. They dashed back to the car. Bruno still fumbling about on his stumps, but clearly weakened rapidly. Some vomiting, heavy breathing, and having flanks and gaping mouth. तो इन्होंने डॉक्टर को बताया कि ये वाला जो है इसने पॉइजन पी लिया है. एंड अब डॉक्टर ने कहा कि ये पैरालाइज उसकी वजह से हो गया. तो डॉक्टर जो गए कुछ सिरिंज लेने गए, इंजेक्शन लेने गए, ताकि वो ब्रूनो को लगा सकें और ब्रूनो थोड़ा बेटर हो सकते. ब्रूनो अभी भी अपने पैरों पे चलने की कोशिश कर रहा था. उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस आई हुई थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करी थी. उसे हैवी मतलब सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और भी उसे मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था. होल्ड हिम एवरीबडी इन गोइंग टू हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्वील्स. तो सबने कहा, डॉक्टर ने कहा इसे सब जने पकड़ लो, क्योंकि जो सिरिंज है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और वो स्किन के काफ़ी अंदर जाने वाली है. 10 cc the antidote enters into system without a drop being wasted. 10 cc एंटीडोट ब्रूनो के शरीर में गया, उसमें से एक भी बूंद वेस्ट नहीं हुआ, मतलब कम्प्लीटली 10 cc चला गया. 10 minutes लेटर कंडीशन अनचेंज. 10 मिनट बाद भी कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई भी सुधार नहीं आया. अनदर 10 cc इंजेक्टेड 10 minutes लेटर, ब्रीथिंग less serious. Bruno can move his arm and leg a little, also he can't stand yet. अब 10 मिनट बाद डॉक्टर ने फिर से एक इंजेक्शन लगाया, सेम 10 cc का. अब वो थोड़ा सांस सही से ले पा रहा था, अपने हाथों और पैरों को मूव कर पा रहा था, और अब वो खड़ा भी हो पा रहा था. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, what barium carbonate to a big bag of beer like me. Bruno is still eating. 30 मिनट्स बाद वो बिल्कुल पहला जैसा हो गया, सब कुछ खाने पीने लगा, और जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि ब्रूनो का ये बेरियम कार्बोनेट जैसी चीज़ क्या बिगाड़ पाएगी. Another time he found nearly 1 gallon of oil engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly dinged the lock, but it had no ill effect whatever. पहले भी एक एक्सीडेंट ऐसा हो चुका है ब्रूनो के साथ, जिसमें ब्रूनो ने 1 लीटर इंजन ऑयल पी लिया था. 1 गैलन
इंजन ऑयल पी लिया था, जो कि मैंने अपनी स्टड बेकर यानी कि जो उसकी कार का नाम है, ये अमेरिकन कार है स्टड बेकर, तो उसकी अपनी कार से जो निकाला था वो उसने पी लिया था, लेकिन ब्रूनो पे उसका बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। आगे रीड करते हैं। The months rolled on and Bruno has grown many times the size he was when he came. जैसे जैसे मंथ पास होते गए वैसे वैसे ब्रूनो अपनी साइज में बहुत बड़ा होता गया। He had equal to Alsatians in height and had even overgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. अब वो हमारे डॉग से भी काफ़ी बड़ा हो चुका था और वो लेकिन वैसा ही स्वीट था, वैसा ही शरारती था और वैसे ही खिला करता था। As he was very fond of all of us, all above all, he loved my wife, she loved him too, and she had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. अब जो मेरी वाइफ, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी वाइफ से प्यार करता है और मेरी वाइफ उससे प्यार करती है, और मेरी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया, जो कि एक इंडियन वर्ड है, हिंदुस्तानी वर्ड, जिसका मतलब होता है कि स्मॉल बॉय। एंड ही कुड डू फ्यू ट्रिक्स, अब वो कुछ ट्रिक्स वगैरह भी करता है। एट द कमांड बाबा रसल एंड बाबा बॉक्स ही विग्रेसली टैकल एनीवन who can forward for a rough and tumble, give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed a stick at you. Ask him, Baba, where's baby? He immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in a straw bat, but because of these teenage children, poor Bruno और Baba had to kept clean most of the time. तो अब जो था उसकी जो वाइफ थी और वो था, वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, और ब्रूनो भी है जो उनके डॉग्स थे उनसे ज़्यादा हाइट का हो गया था, लेकिन वो अभी भी उतना ही स्वीट था, उतना ही ज़्यादा शरारती था और उतनी ही उसी ही जोश के साथ वो खेला करता था। अब जो है वो मेरी वाइफ ने उसका जो नेम है वो ब्रूनो से चेंज करके बाबा कर दिया, जो कि एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय। अब बाबा जो है कुछ ट्रिक्स भी करता था, जो अगर हम उसे बाबा को कमांड दें तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ट्रिक्स वगैरह भी करता था। अगर हम जैसे कहें कि बाबा होल्ड गन और उसको हम डंडा पकड़ा दें तो वो स्टिक जो है वो हमारी तरफ को मूव करता था, मतलब वो स्टिक जो है हमें दिखाता था कि हमारी तरफ को करते हुए, जैसे गन से हिट करते हैं उसी वे में। सेम अगर हम बाबा से कहें बाबा वेयर्स बेबी, तो वो इमिडिएटली जाता था और उसमें वुड के स्टम्प वगैरह को प्रिपेयर कर देता था। लेकिन अब जो हमारे जो टीनेज थे, उनके जो बच्चे थे, तो ऐसा अब उनके लिए जो है बाबा ख़तरनाक हो गया था, ऐसा उनका कहना था उनके टीनेज वगैरह का, कि हमारे चिल्ड्रंस के लिए बाबा अब जो है ख़तरनाक हो गया है और अब हमें इसे यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइजर टू गिव बाबा टू जू एट मसूरी। अब मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने और मेरी फ्रेंड ने एडवाइस किया कि हमें बाबा को एक मसूरी के जू में दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो घर बैठे बैठे बहुत बड़ा हो रहा है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड हार्शली, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर इज रिटन टू द क्रिएटर ऑफ द जू। बहुत मेहनत करने के बाद, मतलब बहुत समझाने के बाद मेरी वाइफ उस बात के लिए मान गई, और जैसे ही वो मानी इसलिए मैंने उसी वक्त जल्दी में ही एक लेटर लिखा क्यूरेटर ऑफ जू को, मतलब जू के मालिक को, कि क्या आपको एक डैम बियर चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जो है अपना डिसीजन बाद में बदल ले। ही रिप्लाइड येस। The zoo sent a case from Missouri in a lorry at a distance of 87 miles and Baba was packed off. तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर जू वालों ने एक केस भेजा, एक पिंजरा भेजा मसूरी से एक लॉरी में, जो कि 87 माइल्स था, और बाबा को उस पिंजरे में जो है पैक कर दिया गया। We all missed him greatly, but in sense we were relieved. लेकिन हम रिलीव थे। My wife was inconsolable. She wept and fretted for the first few days, and she would not eat a thing. She wrote a number of letters to the Creator. How was Baba back? Came the replies, well, but fretting he refuses food too. तो अब मेरी वाइफ जो थी पहले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी उसके लिए, और हम उसे भी समझा भी नहीं पा रहे थे। वो डेली लेटर लिखती थी कि क्या बाबा कैसा है, और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड थी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, दुखी थी।
कि वो कैसा था, जो जू का क्रिएटर है वो रिप्लाई करता था कि जो बाबा हैं, जो बियर हैं जिसका नेम बाबा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और कई बार तो खाना भी नहीं खाता है, और उसकी जो वाइफ थी वो भी खाना कई बार मिस करती थी। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। तो उसके बाद कुछ फ्रेंड्स जो थे वो मैसूर जाने वाले थे, ये देखने के लिए कि बाबा जो है वहाँ पे कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेरी वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। तो उन्होंने बताया कि वो अभी ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हो गया है और बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है। ऑल द कीपर्स ऑफ द जू सेड ही वॉज फ्रीटिंग फॉर 3 months एंड आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। तो मुझे सब विजिटर ने बताया कि वो 3 महीने से बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, लेकिन मैंने ये अपनी वाइफ से अभी तक छुपाया हुआ है। Then she said one day I must see Baba, either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. तो एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे तो वहाँ जाना ही है, या तो तुम मुझे वहाँ से कार से ले जाओ, नहीं तो मैं बस वगैरह से वहाँ चली जाऊँगी। तो मैं उसे वहाँ पे कार से ले गया। फ्रेंड्स हैज कंजक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। फ्रेंड्स सब ने कहने लगे कि बियर अब तुम्हें नहीं पहचान पाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। आई थॉट सो टू, मैं भी यही चीज़ सोच रही थी। But while she was yet some yards from the cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his leg in delight. लेकिन जैसे ही वो कुछ दूरी पर थी और बाबा ने उसे देख के ही पहचान लिया, वो खुशी से कूदने लग गया, आवाज़ निकालने लग गया, और फिर वो जाके बाबा से मिली और उसने अपनी खुशी जाहिर करी। वो नीचे बैठ गया आराम से और इतना ज़्यादा डिलाइटेड हो रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था उसे देख के कि वो फीलिंग ही बहुत मतलब अनएक्सप्रेसिबल हो गई थी। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। 3 घंटे के लिए उसने केज नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, उसने उसे टी दिया, लेमनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम दी, एंड वट नॉट। देन क्लोजिंग टाइम केम। अब जो है बंद करने की बारी आ गई थी। वी हैड टू लीव, हमें जू को छोड़ के जाना था। We had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly, even a harder creator and keeper felt depressed. मेरी वाइफ रो रही थी, बियर रो रहा था, यहाँ तक कि जो जू का मालिक है वो भी एक बार इन्हें देख के सैड हो गया। As for me, I has reconciled myself to what I knew was going to happen next. अब मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है, अब हमें इसे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इस बात को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। Oh please sir, she asked to the creator, मे आई हैव माई बाबा बैक। मेरी वाइफ ने क्रिएटर से कहा कि क्या मैं अपने बाबा को बैक ले सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर, मैडम ही बिलोंग्स टू जू, इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ एंड आई कैन नॉट गिव गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट इफ़ माई बॉस सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज सर्टेनली यू मे गेट हिम बैक। मैम ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी और अब मैं आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रिटर्न नहीं कर सकता, वापस नहीं दे सकता, लेकिन अगर बेंगलोर के सुपरिटेंडेंट ने अलाउ कर दिया तो शायद आपको आपका जो बियर है वो वापस मिल जाए। देयरफॉर ही फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर। उसके बाद जो वो वापस जा रहे थे तो वापस वो सीधा बेंगलोर पहुँचे ताकि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ बंगलो से मिल सके, सुपरिटेंडेंट के बंगलों पे पहुँचे ताकि उससे वो मिल सके। अ टीयरफुल प्लेडिंग, आंसुओं में मतलब बहुत रोते हुए उसने प्लेज किया, उससे आर्ग्यू मतलब वो किया, रिक्वेस्ट किया। बाबा एंड आई बोथ आर फीटिंग फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सैड हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत वरीड हैं एक दूसरे के लिए। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। नॉट ओनली डैट ही रॉट अ क्रिएटर टेलिंग। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था जो सुपरिटेंडेंट था, तो उसने अपनी रजामंदी दे दी। उसने कहा कि आप अपने बाबा को ले जा सकते हैं, और उसके साथ साथ उसने एक लेटर लिखा क्यूरेटर को जिसमें वो बता रहा था टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू द बेंगलोर, कि जो है आप बियर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो केज है आप वो उन्हें प्रोवाइड कर दो। बैक वी वेंट टू मसूरी अगेन आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर। हम मसूरी वापस जा रहे थे सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू स्मॉल केज एंड हॉस्टल ऑन द टॉप ऑफ द कार। बाबा को अब एक छोटे से केज में डाल दिया गया था जो हमारे कार के ऊपर बंधी हुई थी। द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड स्लो एंड केयरफुल जर्नी वो बेंगलोर वॉज कम्प्लीट। और जो केज था बहुत सिक्योरली हमने बांधा हुआ था और हमारी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई थी। Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound.
एज आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। तो अब क्या था, हमने अपने जो हमारा कंपाउंड था, जो हमारा छोटा सा गार्डन था, हमने वहाँ पे बाबा के लिए एक आइसलैंड बनाया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था, एंड सराउंडेड बाय ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड विद 7 फीट डीप। तो ये उसकी मेजरमेंट्स वगैरह दे रखी हैं कि साइड में एक और इसके लिए ड्राई पिट था जो किया 7 बाय 6 बाय 7 फीट की थी। A wooden box that once housefuls were bought and put on the island of Baba to sleep at night। एक वुडन बॉक्स था जो कभी हमारे घर में लाया गया था, तो वो हमने बाबा के लिए वहाँ रख दिया ताकि वो रात को सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, हमने स्ट्रॉ रखी थी ताकि वो गर्म रह सके, उसकी बॉडी गर्म रह सके। एंड इज बेबी द ग्रैंड स्टम्प along with the gun and the piece bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to zoo we put back to play him। अब जो है वो वापस आ चुका, तो अब हम फिर से उसके साथ खेला करते थे। पीस ऑफ बैम्बू बोथ ऑफ विच वी हैव बीन सेंटिमेंट, जो बैम्बू का जिससे वो बाबा स्टिक सीख गया था, जिससे वो मतलब गन वगैरह बनाता था ना, जब हम बाबा को कहते थे कि बाबा हिट द गन, तब वो एक बैम्बू की स्टिक जो है उसकी तरफ करता था जो हिट द गन कहता था। तो वो स्टिक हमने अभी भी सिक्योर करके रखी हुई थी और अब हम उस स्टिक से खेला करते थे। इन फ्यू डेज पुलिस होस्टेड द केज इन द आइसलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। He was delighted standing on the hingeland. He pointed the gun and the cartridge his baby. My wife spent hours on sitting on the chair while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब क्या हुआ था, उसका जो उसका समझ लो आइसलैंड था वो तैयार हो गया था और अब वो आज़ाद हो गया था, वहाँ रह सकता था। और जो मेरी वाइफ थी वो घंटों उसके साथ बिताती थी, उसके पास बैठी रहती थी, और वो भी मेरी वाइफ के साथ खेला करता था। वो भी उस बैम्बू की स्टिक के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, उसे भी वो यादें आ रही, तो वो बहुत खुश होता था। हालांकि वो 15 मंथ्स का है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गया था, जिसकी जो वो मेरी वाइफ की गोद में सोना चाह रहा, लेकिन जब मेरी वाइफ चेयर पर बैठती थी तो वहाँ पे नीचे सिर रख के वो सोया करता था। The way my wife reaches the island and leaves it very interesting. I had tied a rope. जो मेरी वाइफ जब आइसलैंड जाती थी और वहाँ जाती तो वे बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने एक रोप ली थी with the overchanging branch of mango tree and the loop at the end, putting one foot on the loop and she kicks off with the other to the bridge of 6-foot gap that is constituted with the width of surrounding pit. The return journey is made in the same way. Who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual। जिस तरह से मेरी वाइफ वहाँ पे जाया करती थी वो तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने एक पेड़ लिया मैंगो का, जो मेरा मैंगो का पेड़ था, मैंने उस पर रस्सी बांधी और लास्ट में जो एक लूप बांधी, ताकि जब भी मेरी वाइफ जाए तो वहाँ से वो हिट करती थी, वहाँ से बैठ के वो जाती थी और एंड 6 फीट के बाद वो पहुँच जाती थी और सेम तरीके से ही वो वापस आती थी। समझ लीजिए जैसे उड़न खटोला होता है या फिर बकेट की तरह बांध रखते, तो उस तरह का उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ था जाने का। अब इसमें इस जो हमारा बियर था वो बहुत ज़्यादा ही उसके पास मतलब कौन कहता है, अब ये जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है कि कौन कहता है कि जो बियर होते हैं उनके पास प्यार नहीं होता, वो दूसरों के लिए कदर नहीं करते, दूसरों के लिए मतलब वो नहीं करते, उनके मन में दूसरों के लिए दया नहीं है, या फिर उनकी कोई उनके पास यादें नहीं रहती, या फिर वो इंडिविजुअल कैरेक्टर से प्यार नहीं करते। तो ये सब जो स्टोरी थी वो इन सब चीज़ों को झुठला देती है। तो बेसिकली यही था चैप्टर हमारा। चैप्टर का नेम हमारा है द बॉन्ड ऑफ लव, जो बॉन्ड है प्यार का जो बंधन है विद अ बियर। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर पे हम मूव करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर गिवन इन द बॉक्स सम हेडिंग, फाइंड द रिलेवेंट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू मैच द हेडिंग। ये हमारा बॉक्स दे रखा है, इसमें से हमने वो चीज़ ढूंढनी है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे अ रिक्वेस्ट टू जू ये करी थी, आइसलैंड इन द कॉर्टयार्ड, ऐसा कोई आइसलैंड नहीं है। पेन ऑफ सेपरेशन था, प्लेफुल बाबा था, केस ऑफ एन एक्सीडेंट केस ऑफ पॉइजनिंग था, ब्रूनो फूड चार्ट वो बहुत लंबा था, बाकी ऑर्फनेज नहीं था, एंड आइसलैंड कोर्टयार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो किसने कहा था, ये कहा था ऑथर ने। फॉर हिम मतलब उसकी वाइफ को, एंड हर रिफर्स टू आई गॉट हिम मतलब ये बियर, एंड हर मतलब उसकी वाइफ। व्हाट इज़ द इंसिडेंट रिफर टू, ये इंसिडेंट बात कर रहे हैं जहाँ पे वो पिग को मारने गए थे लेकिन एक कंपेनियन ने बियर को मार दिया था। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट,
हु डज ही रिफर्स टू, तो इसमें ही का मतलब क्या है, ये ही है बाबा। वाई ही वॉज सो डिलाइटेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो ये हम चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि वो वाइफ से रहता था और वहाँ पे हेड रख के वो लोग खुश हो रहा था जब वो उससे मिलने आई थी, तो उसने अपने हेड नीचे रख दिया था जैसे कि वो उसकी गोद में बैठा हो। वी ऑल मिस देम ग्रेटली बट इन सेंस वी आर रिलीव। वी ऑल मतलब हम कौन कौन मिस करेंगे, वो उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके टीनेज के बच्चे और उनके कुछ फ्रेंड्स। हु डिड दे मिस, तो वो बियर को मिस करेंगे जिसका नाम पहले ब्रूनो था और फिर बाद में बाबा हो गया। वाई डिड दे नेवर लेस फील रिलीव, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, मतलब फील उन्हें रिलीव क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कईयों को था कि कहीं वो हम लोगों को नुकसान ना पहुँचाने लग जाए क्योंकि वो बड़ा हो गया है। लेकिन कहीं बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि हाँ उनका जो अटैचमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो जो बियर था वो किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाएगा। सो ये फर्स्ट पार्ट के और सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर से थर्ड हम रीड करते हैं। ऑन द ओकेजन Bruno ate drank something that should not be eaten drunk. What happened to him in this occasion? तो दो थे। पहला हमारा था जब ब्रूनो ने जो है पॉइजन खा लिया था जो उसे नहीं खाना था, तब वो हॉस्पिटल पहुंच गया था, पैरालाइज हो गया था। और दूसरा था जब उसने ऑयल पी लिया था लेकिन उससे कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा था। तो हम ये डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल फ्रेट, वाई देन डिड ही हैव टू सेंड हिम अवे। ब्रूनो जो है लविंग भी था, प्लेफुल भी था। ब्रूनो बड़ा हो रहा था और जो भी नेबर्स के मतलब हमारे टीनेज के जो चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट्स भी वरीड हो रहे थे कि कहीं ये अब बड़ा होकर हमें नुकसान ना पहुँचाने लग जाए, इसीलिए उन्होंने उसे जू में भेज दिया ताकि उसे साथी वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ पे वो खुश रहेगा। नेक्स्ट क्या, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व। ब्रूनो के साथ क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इसमें दो केस ले सकते हैं। पहला, ब्रूनो को जू भेजना चाह रहे थे और ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब उसकी वाइफ अग्री हो गई। और सेकंड जो था ब्रूनो के साथ प्रॉब्लम की फाइनली हम क्या करें, वो था क्यूरेटर के साथ, क्योंकि वो भेजना नहीं चाहता था, लेकिन जब सुपरिटेंडेंट ने हाँ कर दिया तो उसके बाद क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यही हमारा चैप्टर था। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू ऑल।